आते हैं एक आखिरी मुल्क की तरफ, यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नजर आ रहा है वो है इंडिया। और ऐसी तेज रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। देखिए मोदी की जब से हुकूमत आई है हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखी है। डे बाय डे हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे जो ग्रुप मैसेजेस होते हैं एक दूसरे को हम सजेशन दे रहे होते हैं, तो उसमें यही होता है कि इंडिया डिड दिस टुडे, इंडिया डिड दिस टुडे। तो मतलब डेली कोई ना प्रोग्रेस वाली स्टोरीज ही हमारे सामने आ रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है इन्होंने इतने अच्छे वो क्या कहते हैं ना इकदाम किए हैं कि सिर्फ प्रोग्रेस की तरफ ही हमें इंडिया डे बाय डे जाता। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इन दिनों पाकिस्तान का मीडिया सदमे में है कि जिस वक्त पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है, वहीं दूसरी ओर इंडिया है कि इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्या है इंडिया में? इंडिया रोज़ कुछ न कुछ नए धमाके करता है और कुछ नया इन्वेंशन करता है, दुनिया को चौंका देता है। इस बात की चर्चा पाक मीडिया में बहुत ज़ोरों से है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड दोस्तों। आते हैं एक आखिरी मुल्क की तरफ, यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नजर आ रहा है वो है इंडिया। और ऐसी तेज रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। अगर कोई मुल्क इस रीजन का, चले हम दुनिया को नहीं कहते, हम कहते हैं कम से कम ये जो कंट्रीज़ हैं वो अगर ऊपर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं, तो क्या उनको ये केस स्टडी नहीं करनी चाहिए कि पूरे साउथ एशिया में एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नजर आ रही है, यानी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया। और जीडीपी ग्रोथ और ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इंपोर्ट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें तो पूरी दुनिया में वो डिस्कस होता रहता है, लोग उसके ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं। पता चला हमें जनाब के दुनिया का जो दूसरा अमीर तरीन बंदा है वो भी वहाँ से बन गया। चलें ये तो मैं बिल्कुल एक आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसकी तो बेस तो यही है ना कि उनकी इकोनॉमी कहाँ पर है, वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास। ये हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनके पास है ऐसा कि जिसमें पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है। तो ये कैसे हुआ, मतलब उनके पास ऐसी क्या चीज़ है, और क्या उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिस बिना पर उन्होंने ये ताकत हासिल की है? क्या उन्होंने अपनी जनरेशन्स की तरबियत ऐसी की है? क्या उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इतने बेहतरीन है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी का जो बनाया पूरा प्लान वो बड़ा कमाल का बनाया है कि उसमें तो वो ऊपर जड़ते चले जा रहे हैं, 5वें नंबर पे आ गए हैं दुनिया में। क्या वहाँ के टीचर्स बहुत कमाल के हैं? क्या वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है कि हमारे पास से लोग वहाँ पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए। हमारे भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके बावजूद हमारा कोई हॉस्पिटल का ऐसा है कि दुनिया में कोई वो अच्छे नंबरों पर आए, अव्वल नंबरों पर आने वाला। और फिर अगर ऐसा है तो फिर यहाँ से जो है वहाँ पर इलाज करवाने क्यों जाते, यानी कोई तो एक शोबा होता है ना जिसमें हम अच्छे हों। हो सकता है ना इस तरह कि हम एजुकेशन में चलें, ठीक है, ओके, फिर क्या हुआ, देखिए ना वो अगर उसमें हैं, मेडिकल में अच्छे हैं, उन वहाँ पर बड़े अच्छा इलाज होता है, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो हमारे पास देखिए हम एजुकेशन में कितने अच्छे हैं, एजुकेशन में भी वो अच्छे हैं। देखिए हम इकोनॉमी में कितने अच्छे हैं, इकोनॉमी में भी वो अच्छे हैं। कोई भी आप उठा कर देख लें तो हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, ज़रा हम क्रिकेट में जो है वो थोड़ा क्रिकेट के खेल में हम थोड़ा मुकाबला कर लेते हैं और हरा भी देते हैं और कभी हार भी जाते हैं, लेकिन चलें, हार जीत चलती रहती है, वो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो क्या हम खेल से ही सीख सकते हैं? खेल से ही सीख लें यार, कि अगर हम खेल में कभी उनको हरा भी देते हैं और कभी हार भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार जीतते भी तो है ना। तो इतनी वहाँ पे शायद इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है, तो बाकी हमारे उसमें शोबों में क्या हुआ। अच्छा, तो फिर हम इसका अगर ओवरऑल जो मैंने बात की उसको अगर हम देख लें, तो अगर आप इस पूरे साउथ एशिया का जायज़ा लें तो आपको ये पता चलता है कि सब कंट्रीज़ इस वक्त ढेर हुए पड़े हैं। किसी के पास ताकत नहीं है इतनी कि वो उठ के खड़ा हो। वो अपनी बात है कि बड़के मारते रहें, आप धमकियाँ देते रहें, आप कहें कि जनाब पूरे उसमें कब्जा करना है, ये करना है, वो करना है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सबका माइंड सेट ही है ना, इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तो हम बहुत पीछे हैं और वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे चले गए, यानी इतना कि शायद उनको दौड़ के पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो। और क्या हम ये दौड़ लगाने के काबिल हैं, या हो पाएंगे, या हो सकेंगे? कोई सोच रहा है, कोई प्लान बन रहा है? अब कर रहे थे तो वो उन्होंने कम कर दी, तकरीबन 10 रुपए, 9 रुपए, 15 रुपए कम कर दी। क्या समझती हैं आपके, कैसा काम कर रहा है मोदी अपने कंट्री के लिए?
देखिए मोदी की जब से हुकूमत आई है हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखी है। डे बाय डे हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे जो ग्रुप मैसेजेस होते हैं, एक दूसरे को हम सजेशन दे रहे होते हैं, तो उसमें यही होता है कि इंडिया डिड दिस टुडे, इंडिया डिड दिस टुडे। तो मतलब डेली कोई ना प्रोग्रेस वाली स्टोरीज ही हमारे सामने आ रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है इन्होंने इतने अच्छे वो क्या कहते हैं ना इकदाम किए हैं कि सिर्फ प्रोग्रेस की तरफ ही हमें इंडिया डे बाय डे जाते हुए नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली अब कुछ तो कहते हैं कि जो मोदी हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, क्या फ़ायदा, क्या मतलब, क्या पढ़े लिखे नहीं है तो क्या, बिजनेसमैन तो है ना, उन्हें पता है कि हमने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से फॉरेन पॉलिसीज़ कहाँ पे सेट करनी है। फॉरेन पॉलिसीज से मुझे शाहरुख, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ यहाँ पे, फॉरेन पॉलिसीज से मुझे एक बात याद आती है और मुझे नरेंद्र मोदी साहब की वो बात बहुत ही बेहतरीन लगती है। पाकिस्तान में पहले मैं बात करूँगा पाकिस्तान के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो इस काम के अलावा सारे काम करते हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा। अभी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब अगर किसी कंट्री के साथ उनका मुआहदा होता है, काम करने के इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो अपने फॉरेन मिनिस्टर पे इतना रिलायबल नहीं करते कि जितना वो खुद चले जाते हैं वहाँ पर जाकर खुद उनके साथ डील करते हैं। आप आए हमारे कंट्री में, हम आपको ये रिलीफ देंगे, हम आपके साथ ये डील करेंगे, तो वो उनको पूरा सेटिस्फाई करते हैं कि इंडिया एक सेफ कंट्री है। अगर पाकिस्तान में भी इतना जज्बा लोगों में होता, हमारे सियासतदानों में, आपको क्या लगता है कि हम दुनिया के बराबर ना खड़े होते? मैं कहती हूँ अगर पाकिस्तान की हमारी गवर्नमेंट में और हमारे जो हुक्मरान है, सो कॉल्ड हुक्मरान में, उनमें अगर इतना जज्बा होता तो शायद हम इंडिया को ना थोड़ी बहुत ही टक्कर देने के साथ खड़े होते।